अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और आप देख रहे हैं अल्ट्रा प्रो कोडिंग यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने फेसबुक के ज़रिए से अर्निंग कैसे करनी है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही रियलिस्टिक है, इसमें किसी किस्म का कोई इन्वेस्टमेंट, कोई आपको एज की, कोई किसी किस्म की एजुकेशन की रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं चाहिए। तो मज़ीद वीडियो की जानब बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं ऑलरेडी वेब डेवलपर हूँ। मतलब मैं पिछले 10 साल से वेब डिज़ाइनिंग, वेब ऐप्स, एंड्रॉयड ऐप्स और जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह हैं वो बना रहा हूँ। तो बेसिक जो मेरा वजह शोहरत या वजह कामयाबी है वो वेब डिज़ाइनिंग है। वैसे मैं इसके साथ साथ यूट्यूब भी स्टार्ट की थी मैंने, फिर छोड़ दिए। इस तरह के डिफरेंट काम मैंने स्टार्ट किए लेकिन छोड़ दिए। लेकिन कुछ अर्सा पहले मैंने देखा कि फेसबुक पे लोग अर्निंग कर रहे हैं। अब मैंने क्योंकि स्टार्ट लिया था वेब डिज़ाइनिंग वगैरह से और तब एआई का ज़माना नहीं था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई थी, मतलब जो काम मैं 6 महीनों में सीख सकता था, मैंने वो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लगा के मैंने सीखा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट करूँ, कोई ऐसी चीज़ ढूँढूँ पाकिस्तानियों के लिए जिसमें पाकिस्तानी लोग विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट काम कर सकें, विद शॉर्ट टाइम काम कर सकें। क्योंकि देखिए एक बंदा मिसाल के तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान में जो स्टडी का लेवल वो आप सब लोगों को पता है, मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता। लेकिन आप लोगों को पता है स्टडी के दौरान प्रैक्टिकल कोई भी चीज़ नहीं बयान की जाती है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की कि कोई ऐसा काम हो जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें, डॉलर्स में अर्न करें, बाहर की करेंसी में अर्न करें और उनको कोई ख़ास एज लिमिट भी ना हो, उनको कोई ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो आजकल वैसे हर पाकिस्तानी का अल्लाह के फजल से ख्वाब होता है कि हम रात को सोए दिन को उठे पैसा आ जाए, लेकिन इस तरह पॉसिबल नहीं होता। हर चीज़ के लिए टाइम लगाना पड़ता है। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को काम सिखाने लगा हूँ, इसमें आप लोगों को टाइम कम लगाना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को इसका रिवार्ड बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। मतलब मेहनत तो इसमें भी शामिल है, ये आप मत सोचिएगा कि इसमें मेहनत शामिल नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत के साथ बहुत ज़्यादा वर्किंग या बहुत ज़्यादा रिवार्ड मिलने वाला है। तो चलिए मैं अपने टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ। तो आज जो हमने काम सीखना है वो है फेसबुक के हवाले से। तो फेसबुक के हवाले से मैं आप लोगों को बताता जाऊँ, फेसबुक पे डिफरेंट काम होते हैं। जैसे लोग कुछ पेड ऐड लगा रहते हैं, कुछ मतलब कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इन तरीकों से, ये पुराने तरीके हैं, लोग अर्निंग कर रहे होते हैं। अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब मगजमारी खिचड़ खिची हो चुकी है। लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं जो सर्विसेज सेल करते हैं, या जो लोग मतलब लाइक पेड एड्स लगाते हैं, पैसे कमाते हैं, वो बहुत ज़्यादा पुराने। अब जो पुराने लोग हैं वो तो कमा रहे हैं, अब जो न्यू बंदा आएगा वो कैसे कमाएगा फेसबुक के ऊपर। और दूसरी चीज़ ये कि जो पुराने लोग हैं उनके पास मतलब कि एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उनके पास नॉलेज ज़्यादा, उनकी एजुकेशन ज़्यादा होती है, उनके फील्ड में एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। तो आप या मैं एक मिसाल के तौर पे न्यू हूँ फेसबुक के ऊपर, तो हम कैसे कमाएंगे। फेसबुक के ऊपर एक फीचर अवेलेबल होता है मार्केट प्लेस के नाम से। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ। आज हमारे सिर्फ थ्योरी बेस पे क्लास होगी, कल से हमारे इंशाल्लाह प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे, वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा भी। लेकिन आज मैं आप लोगों को वर्बली कुछ चीज़ें बताता जाता हूँ। वहाँ पे एक फीचर अवेलेबल होता है मार्केट प्लेस के नाम का। अब मार्केट प्लेस बेसिकली चीज़ क्या है। मार्केट प्लेस में कुछ लोग एक चीज़ सेल कर रहे होते हैं और वहीं पे कुछ लोग चीज़ें बाय कर रहे होते हैं। अब आप लोगों ने बहुत सारे चीज़ें सेल करने वाले, बाय करने वाले सिस्टम देखे होंगे, जिसमें OLX पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड के ऊपर रहा है, अभी भी मतलब काफ़ी ट्रेंड पे है और चीज़ों के हवाले से। इसी तरह अमेज़न आया, पाकिस्तानियों ने अल्लाह के फजल से उसको भी भगा दिया। उसके भगाने की वजह क्या थी, पाकिस्तानियों ने वहाँ ट्रिक्स लगाई और वो उनको फील हुआ कि उनका पाकिस्तानी बिजनेस चलने के बजाय ज़्यादा नुकसान की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने पाकिस्तान को खैर बात कर रहे। अब भी चल रही हैं कुछ LLCs, लेकिन फिर भी वो किसी हद तक ना चलने के बराबर हैं। फिलहाल मैं उस टॉपिक की तरफ मूव करने से की बजाय वापस अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो अब आप लोगों ने मार्केट प्लेस के ऊपर काम कैसे करना, चीज़ें सेल बाय कैसे करनी है, आपको चीज़ें सेल करने का फ़ायदा है या बाय करने का फ़ायदा है। तो मैं ये चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि वहाँ पे अगर आप बाय करने जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है आपको पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप सिर्फ चीज़ें सेल करते हैं तो फिर आपको जो है वो सिर्फ बेनिफिट होगा। मतलब आप कोई ना कोई चीज़ कहीं भी किसी भी मतलब मार्केट प्लेस पे सेल करते हैं तो आपको बेनिफिट होता है। फेसबुक का क्या फ़ायदा है? फेसबुक का ये फ़ायदा है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में काम नहीं कर रहे होते, आप पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहे होते हैं। इसके लिए आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फेसबुक अकाउंट रिक्वायर होता है। आप एक से ज़्यादा अकाउंट्स पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 10-20 अकाउंट्स पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसकी रीज़न ये
ये है कि आपको हर अकाउंट के ऊपर एक्टिव रहना पड़ता है। वैसे तो लाइकली मैं कुछ भी कह सकता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस है। देखिए, अगर पाकिस्तान में इस वक्त रात का टाइम चल रहा है, तो दुनिया के अंदर रात नहीं चल रही। दुनिया के अंदर जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, वहाँ पे भी दिन स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली तो ये काम 24/7 का है, लेकिन आप कुछ घंटे काम करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए जो फेसबुक अकाउंट आपको चाहिए होगा वो किस टाइप का होना चाहिए। बेसिकली वो आपको कोशिश करें कम से कम 1 साल 2 साल ओल्ड अकाउंट आपने यूज़ करना है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश अकाउंट यूज़ करते हैं तो उसका आपको कोई भी कतई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसकी रीज़न ये है कि फेसबुक चाहता है कि आप मुझसे क्या चीज़ ले रहे हैं और मुझे दे क्या रहे हैं। अब वहाँ पे आप जाते हैं, आप चीज़ें सेल करना शुरू कर देते हैं। फेसबुक को तो फ़ायदा नहीं दे रहे आप लोग। तो फेसबुक के ज़हन में ये एक मतलब क्वेश्चन आता है कि ये बंदा मेरे पास आया चीज़ सेल करने के लिए, मैं तो इसको फ़ायदा दे रहा हूँ, लेकिन ये बंदा मुझे एज़ ए फेसबुक क्या चीज़ बेनिफिट दे रहा है। तो वो देखता है कि ये मतलब आईडी पहले कितने अरसे से एक्टिव है, इस आईडी पे पहले कितने लोगों के साथ मैसेज हुआ है, गपशप हुई है, तो वो इस चीज़ को कलेक्ट करता है, क्योंकि वही बेसिकली फेसबुक का फ़ायदा है। तो बात कर रहे थे हम कि फेसबुक आईडी जो हमें चाहिए वो जितनी ओल्ड होगी उतना ही उसको बेनिफिट होगा आपको। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, जो फेसबुक के ऊपर आप लोगों ने नाम रखना है। अब देखें, जो पुरानी आईडी आपकी चल रही है उस पर आप लोगों ने बड़े अजीब-अजीब से नाम वगैरह रखे होंगे, तो वो नाम नहीं चलने वाले मतलब सेलिंग के लिए। आजकल मैं एक मतलब ये मेरे पिछले 1 साल की सुपर ट्रिक्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जो आप लोगों ने नाम रखने हैं वो कोशिश करनी है कि वो गोरों के नाम हों। गोरों के नाम समझते हैं, इंग्लिश नेम्स लाइक लैसा वगैरह हो गया, इसके अलावा निसा वगैरह, इस तरह के मतलब जो गोरों के नाम होते हैं, अंग्रेज़ों के नाम होते हैं। या अगर आप कुछ ऐसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं जो एक जिसमें मतलब वहाँ के लोकल लोग बहुत कम होते हैं। लाइक मैं अगर बात करूँ कनाडा की, सबसे बड़ी वैसे मार्केट प्लेस पे जो ज़्यादा काम होता है वो भी हमारा कनाडा के अंदर होता है। वैसे तो हम ऑल ओवर द वर्ल्ड करते हैं, लेकिन कनाडा के अंदर काम ज़्यादा होता है। तो अगर मैं बात करूँ कि कनाडा के अंदर जो ज़्यादातर लोग मौजूद हैं, 80 से 90% लोग वो इंडिया के सिख लोग होते हैं। अब आपने टारगेट जिस कम्युनिटी को करना है, जहाँ पे आप लोगों ने टारगेट करना है, उसके मुताबिक आप लोगों ने नाम रखना है। अब आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप कनाडा के अंदर काम करना चाहते हैं, तो आपने डेफिनेटली वहाँ पे सिखों के नाम लिख देने हैं अपनी आईडी के ऊपर। ये कोई मतलब बुरी चीज़ नहीं होती, ये कम्युनिकेशन वे होता है, कम्युनिकेशन स्किल होती है। मतलब इसमें कोई आप बुरी बात नहीं है कि आप अपना नाम चेंज करके किसी का नाम रख रहे हैं। लेकिन हमेशा नाम रखते हुए आप लोगों ने कुछ चीज़ों का गौर करना है। सबसे पहले नाम किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप वहाँ पे नाम लिख दें amazon.com, या वहाँ पे लिख दें google.com, कुछ भी आईडी का नाम लिख दें, तो क्या आपको लगता है कि फेसबुक उस चीज़ को प्रमोट करेगा? कभी नहीं करेगा। इसी तरह आप लोगों ने जो नाम रखने आए वो किसी फेमस पर्सनैलिटी के नहीं होने चाहिए। लाइक मैं वहाँ पे मार्क बर्गर का नाम लिख देता हूँ, वहाँ पे मैं बिल गेट्स का नाम लिख देता हूँ, तो क्या उस चीज़ का एक्शन नहीं लेगा फेसबुक? फेसबुक फ़ौरन आपका आईडी उड़ा देगी। तो इसके अलावा आप किसी स्पेशल प्लेस का नाम नहीं रख सकते, मतलब आपका नाम रियल फ़ील होना चाहिए हर तरह से। लाइक आप अपने नाम की जगह मीनार पाकिस्तान लिख देते हैं, तो क्या आप लोगों को लगता है कि फेसबुक इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि इनके इतने बड़े-बड़े सर्वर होते हैं, जैसे हमारा एक सिटी होता है, इतने बड़े इनके सर्वर्स होते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि कोई भी आपने किसी प्लेस वगैरह का, किसी मरूफ पर्सनैलिटी का, किसी मरूफ चीज़ का नाम नहीं रखना है। आपने सिंपल नाम रखने हैं जो आम नॉर्मल लाइफ में यूज़ होते हैं। बल्कि कोशिश करें अपने किसी फ्रेंड या रिश्तेदार का नाम यूज़ करें, ताकि कल को फेसबुक उस नाम को वेरीफाई करने की कोशिश करता है तो आप वो भी करवा सकें। इसी तरह जैसे नेम के अंदर आप लोगों ने एहतियात करनी है, इसी तरह सिमिलरली आप लोगों ने पिक्चर के अंदर एहतियात करनी है। अब कुछ लोग समझते हैं कि फेसबुक पिक्चर नहीं पढ़ सकता। नहीं भई, फेसबुक पिक्चर वगैरह सब कुछ रीड करता है। अब कुछ लोगों का गलतफ़हमी की वजह से अपना नाम तो लिख लेते हैं अच्छी तरह से, लेकिन पिक्चर के टाइम पे फिर वही गलती कर देते हैं। किसी फेसबुक के बड़े बंदे का नाम लिख देते हैं, किसी पर्सनैलिटी वगैरह का नाम ईटीसी कुछ भी लिख देते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप लोगों ने एहतियात करनी है। अब इसके बाद आ जाता है, आप लोगों ने प्रोफ़ाइल को एडिट भी कर लेना है। एडिट आप लोगों ने कैसे करना है? कोशिश करें आप हाइड फ्रॉम फ्रेंड्स पूरी फेसबुक जो है वो कर सकें। अब हाइड फ्रॉम फ्रेंड्स का मतलब, फेसबुक को हाइड करने का मतलब क्या, कि आप लोगों ने प्राइवेसी लगा देनी है कि आपके पेज, आपकी जो चीज़ें हैं वो लोगों को पब्लिकली अवेलेबल हों, लेकिन वो आपके फ्रेंड्स को अवेलेबल ना हों, ताकि आप जितने भी एड्स वगैरह लगा रहे हैं वो आपके फ्रेंड्स को काम ना आए। अब आप सोचेंगे काम ना आने से बात क्या है कि हम काम तो मिसाल के तौर पे कनाडा में कर रहे हैं, तो अगर कनाडा वाला काम मैं इधर अपने किसी पाकिस्तानी दोस्त बहन भाई को दिखाऊंगा, तो वो डेफिनेटली मुझसे सवाल करेगा, ये आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो वो आप लोगों को एक्सप्लेन करने में टाइम ज़ाया होगा। इसलिए बेटर आप अपनी आईडी जो है उसको लॉक करके रखें।
इसके बाद इसका फ़ायदा ये है बेसिकली कि हम एक अच्छा इसमें डिफरेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप कोई भी चीज़ किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे सेलिंग करने जाते हैं, वहाँ पे आपको बेसिकली क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? आप लोगों को वहाँ पे एक मतलब स्टॉक इन्वेंटरी जिसको हम ई-कॉमर्स की ज़बान में बोलते हैं, वो चीज़ रिक्वायर्ड होती है। तो इन्वेंटरी ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों को मैनेज करनी पड़ती है, इसके अलावा आप लोगों को डिलीवरी वाले बंदे मैनेज करने पड़ते हैं। इसके अलावा आप लोगों को स्टाफ मैनेज करना पड़ता है, जो चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, जो चीज़ें बता रहा होता है कि ये हमारे पास अवेलेबल है, ये नहीं है, कस्टमर को डील कर रहा होता है। और लास्ट पे जो हमने सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, वो आता है कि हमने पेमेंट कस्टमर से लेनी है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ बता दूँ कि हम यहाँ पे सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर काम नहीं करने वाले। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं, उसके अंदर आपको रुपए के अंदर अर्निंग होती है। लाइक आप 5,000 की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, साथ आपको 100-200 रुपए मिलेंगे। तो क्या उससे आप घर का गुज़ारा कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, हम आउट ऑफ कंट्री काम करते हैं। लाइक कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, लाइक जर्मनी, जापान वगैरह बड़े-बड़े कंट्रीज़ में काम करते हैं, जहाँ की करेंसीज़ लाइक यूएसडी होती हैं, सीएडी होती हैं, इसके अलावा दिनार वगैरह होते हैं, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो उसका हमें फ़ायदा क्या होता है? बाहर की कंट्रीज़ पे काम करने का हमें बेसिकली बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि आप लोग मतलब आसानी के अंदर अगर आप दिन के $50 भी कमा रहे हैं, तो पाकिस्तानी ₹10,000 बनते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो बंदे ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अमीर हो जाते हैं अचानक से। तो रीज़न क्या होती है? क्योंकि वो पाकिस्तानी करेंसी से मूव कर जाते हैं बाहर की करेंसी की तरफ। तो आप लोगों ने भी सेम फ़ॉर्मूला यूज़ करना है, सेम मेथड यूज़ करना है, जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, उन पे अमल करना है। इसके अलावा इसमें जो चीज़ें वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो चीज़ें आपने मैनेज करनी है, इन्वेंटरी कैसे मैनेज करनी है, वो हम आपको देंगे। हम आपको बताएँगे कि हमारे फलाँ प्रोडक्ट आप फलाँ एरिया में सेल कर सकते हैं। आप चाहे किसी और के साथ काम करें, हमारे साथ काम करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हमारे साथ काम करेंगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा? आपको ₹1 की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। आपकी जितनी अर्निंग होगी वो सब की सब आपके ईज़ी पैसा, जैज़ कैश और बैंक अकाउंट्स के अंदर आएगी। आपको किसी किस्म की ये परेशानी नहीं होगी कि हमने कस्टमर से पेमेंट कैसे लेनी है। अब फेसबुक आपको कस्टमर तो खुद देगा, मतलब यहाँ पे आपको कोई पेड ऐड लगाने की ज़रूरत नहीं होती होगी। सिंपल आप लोगों ने ऐड लगाना है, कैसे लगाना है वो मैंने पहले बताया कि मैं प्रैक्टिकल के क्लास में बताऊँगा, कल वाली क्लास में। लेकिन वहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ ऐड लगाने हैं, आप लोगों को किसी किस्म की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है कि कस्टमर तो फेसबुक ने आपको दे देने हैं, लेकिन आपने उनको चीज़ें डिलीवर कहाँ से करवानी है? अब आपके पास स्टॉक नहीं होगा, तो वो भी सॉल्यूशन हम करेंगे। हम आपको बताएँगे कि आपके पास हमारे पास कौन-कौन से, किस एरिया में कौन-कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को ही आप लोगों ने उधर लिस्ट करना है, उधर वहाँ पे उन्हीं चीज़ों के ऐड लगाने हैं और एरिया भी वही टारगेट करना है। इसके अलावा इसमें ये होता है कि आपको ये तो चीज़ें मिलनी ही मिलनी है। अब इसका फेसबुक का फ़ायदा क्या है? मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दिल में सवाल आ रहा होगा कि सर हम अमेज़न या हम किसी और भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम करके पाकिस्तान में पैसे कमा सकते हैं। नहीं सर, अगर आप पाकिस्तान में बैठ के पैसे ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो आप डेफ़िनेटली फेसबुक को प्रेफ़र करें। उसकी रीज़न क्या है कि जितनी कम्युनिटी अमेज़न के पास है, देखें सिंपल सी बात है, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों को अमेज़न के नाम के नहीं पता है, ठीक है? अगर मैं यहीं पे बात करूँ, एक देहात के अंदर भी रहने वाले, एक बहुत बैकवर्ड एरिया के अंदर रहने वाले लोगों को फेसबुक का कन्फर्म पता होता है। मतलब ये कि फेसबुक के पास 100% कम्युनिटी है पाकिस्तान की, जबकि अमेज़न के पास 100% कम्युनिटी के बजाय 1% या 2% कम्युनिटी है। तो इसलिए आप लोगों को जो फ़ायदा है वो फेसबुक के ऊपर काम करने का हो रहा है। एक चीज़ इसमें मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं किसी भी अदर प्रोडक्ट को डिवैल्यू नहीं कर रहा, लाइक मैं अमेज़न वगैरह को डिवैल्यू नहीं कर रहा हूँ, उनकी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस है। लेकिन जो आज का हमारा प्रेफ़रेंस है वो फेसबुक के ऊपर है डेफ़िनेटली। इसके अलावा इसमें आप लोगों को जो सीखना है आप लोगों ने, वो भी आप लोगों ने घर बैठ के सीखना, मतलब उसके लिए आप लोगों को किसी ऑफ़िस जाने की, किसी अकेडमी में जाने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑनलाइन रिसोर्सेज़ के फॉर्म में मिल जाएँगी। हम इंशाल्लाह अनकरीब आप लोगों से अपने वेबसाइट का लिंक भी शेयर करेंगे, वहाँ पे भी आप लोगों को सारा डाटा मिल जाया करेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं वेबसाइट के बजाय सिंपल आप लोगों को वर्बली चीज़ें बताने लगा हूँ। इसके अलावा ये ज़्यादातर जो फ़ायदेमंद है वो है उन लोगों के लिए जो घर से बाहर नहीं निकल सकते। लाइक जो लोग मज़दूर हैं, जो लोग मतलब कि फीमेल्स हैं, लाइक जैसे कुछ फीमेल्स को रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते, तो उन लोगों के लिए ये ज़्यादा बेटर है। इसमें एक चीज़ और आ जाएगी, लाइक मतलब कि आप कहते हैं आप एक अच्छे ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं,
तो आपको इसमें क्या फ़ायदा हो जाएगा, आप अपनी अच्छी ऐड क्रिएट कर सकेंगे। आप ऐड देखें, ऐड बेसिकली क्या होता है, ऐड वही चीज़ होती है जो एक हमारी सिंपल इमेज होती है। इमेज के साथ कुछ टाइटल आ जाता है, कुछ डिस्क्रिप्शन आ जाता है, कुछ टैग्स आ जाते हैं। अब इमेज आप लोगों ने वही हमेशा यूज़ करनी है जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र को अट्रैक्ट करे। शुरू में वैसे आप लोगों की कॉपी इमेज कर सकते हैं, जिन लोगों के अच्छा ऐड लगा हुआ है वहीं से आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद ग्राफिक डिजाइनर हैं तो बेटर है, आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप लोग ज़्यादा अच्छे से अपने ऐड को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं वर्किंग की बात करूँ तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ये जॉब ऐसी है जो 24/7 करनी पड़ती है। आप अपने मतलब फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप उनके साथ नहीं करना चाहते, मतलब अकेले बंदे करना चाहते हैं, तो फिर उसका तरीका ये है कि आप पूरी दुनिया में काम ना करें, किसी एक स्पेशल एरिया को टारगेट कर लें। लाइक आप चाहते हैं कि आप शाम के टाइम अवेलेबल होते हैं, तो शाम के टाइम ज़्यादातर वही बात आ जाती है, कनाडा और यूएसए में दिन स्टार्ट हो रहा होता है, जब पाकिस्तान में शाम का टाइम है। तो आप कनाडा को टारगेट करें, यूएसए को टारगेट करें, आपको शाम 5, 6, 7 बजे काम स्टार्ट करना पड़ेगा और रात 12, 1 बजे तक आपने काम करना है। अब इसके ये मतलब नहीं है कि आपने एक ही जगह पे बैठ के उंगलियां घुमाते रहना, चीजें घुमाते रहना, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आप लोगों ने आईडी खोल के बैठे रहना है। आईडी के ऊपर अगर तो आप लोगों को कोई मैसेज आता है तो आपने उसका रिप्लाई कर देना, अदरवाइज 2, 4, 10 ऐड जितने भी आप आईडी के ऊपर लगाना चाहते हैं वो लगाने हैं और फिर वेट करते रहना है। मतलब साथ आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं। लाइक आप स्टूडेंट है तो आप साथ में मतलब कि अपनी स्टडी करते रहते हैं। अगर आपको मैसेज आता है, जरिए सी बात है, ट्यून की आवाज़ आती है तो आप लोग उसके जरिए मैसेज को देख सकते हैं, उसको कस्टमर को रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जितना जल्दी आप रिप्लाई करेंगे उतना सेलिंग का चांस ज़्यादा होगा। लाइक मैं आप लोगों को सिंपल से एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, एक बाजार में चले जाते हैं, एक दुकान बंद है, तो क्या आप चीज़ खरीदने के लिए उस दुकान के खुलने का वेट करते हैं? कभी नहीं करते। और यहाँ पे तो 5, 10 दुकानें होती हैं, लेकिन ऑनलाइन मार्केट के अंदर लोगों ने लाखों दुकानें खोली होती हैं। तो वहाँ पे अगर आपको कोई मैसेज करता है, आपका डोर खटखटाता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप आगे से उसको रिप्लाई नहीं करते, तो क्या वो बंदा आपको दोबारा मैसेज करेगा या आपके रिप्लाई का वेट करेगा? कभी नहीं करेगा। उसके पास ऑप्शन है कि वो बाकी लाखों लोगों में से किसी और को मैसेज करके चीज़ खरीद लेगा। इसलिए इसमें ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी कि जितना फास्ट आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा उतना ही आप लोगों को ज़्यादा बेटर लगेगा। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जो मेन क्वेश्चन, ये ज़्यादातर लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि इसके लिए आप लोगों को एजुकेशन कितनी चाहिए। इसके लिए आप लोगों को, जब आप बाहर काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को इंग्लिश का कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैं सिंपल सी बात बता दूँ, मतलब बहुत रियल तो दिक्कत यही बात है कि मेरे पास ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं जो एक क्लास भी नहीं पढ़े हुए और वो फेसबुक का काम बाखूबी जानते हैं। फेसबुक के काम में आपको पता है, दुनिया का कोई भी फेसबुक का फीचर हो उसमें आप लोगों ने क्लिक ही करने होते हैं, ठीक है ना, लिखना पढ़ना काम होता है। अब यहाँ पे ये है ज़रा कि लोग मतलब आपसे रब्ता करेंगे, आपको चीज़ें बताएंगे कि हमने ये चीज़ बाय करनी है, तो अब आपको वो चीज़ समझ नहीं आती कि हमने मतलब यूज़र को, कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए। तो आजकल तो भाई चैट जीपीटी का ज़माना है, आजकल एआई चल रहे हैं, बार्ड एआई, गूगल का एआई चल रहा है। अगर आपके पास वो भी अवेलेबल नहीं तो आप सिंपल गूगल पे जाएँ, वहाँ पे ट्रांसलेटर पे वो चीज़ कॉपी करें, पेस्ट करें और वहीं पे रिप्लाई उससे कस्टमर का आ जाएगा। तो बड़ा ही मतलब कि बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड स्किल है। ये मैं चीज़ें मैं सबको बार-बार प्रैक्टिकल के अंदर दिखाऊँगा, लेकिन अभी इतना ही सिर्फ़ बता रहा हूँ कि बहुत ईज़ी टू डू है। इसमें मतलब किसी किस्म का आप ये बिल्कुल परेशान नहीं होना कि हम पढ़े-लिखे नहीं हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती है या हमें बहुत एफिशिएंट प्रो लेवल की इंग्लिश चाहिए होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आप लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा, बल्कि मैंने ग्रुप के ऊपर मेंशन भी किया था कि लैपटॉप या कंप्यूटर होना ज़रूरी है। तो मैं उस चीज़ पे थोड़ा-सा बात करना चाहता हूँ कि लैपटॉप या कंप्यूटर होना ज़रूरी नहीं है। वो ज़रूरी इस फॉर्म में अगर आप एक से ज़्यादा आईडीज़ चला रहे हैं। अब आप सोचेंगे एक से ज़्यादा आईडीज़ तो मोबाइल पे भी चल सकते हैं, मोबाइल पे एक अकाउंट लॉग आउट करो फिर दूसरा लॉगिन करो, तो एक से ज़्यादा चल सकते हैं। लेकिन मोबाइल पे इंस्टेंट रिप्लाई नहीं आता है। लाइक मतलब इंस्टेंट नोटिफ़िकेशन नहीं आता, जो आईडी लॉगिन होती है सिर्फ़ उसी का नोटिफ़िकेशन आता है। तो इस वजह से आप मोबाइल के ऊपर कामयाब नहीं हो सकते अगर आप एक से ज़्यादा अकाउंट पे काम करना चाहते हैं। तो यकीनी सी बात है, जितने ज़्यादा अकाउंट्स होंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर या लैपटॉप की, तो वहाँ पे क्रोम के ऊपर आप मल्टीपल प्रोफाइल्स बना सकते हैं। लाइक वहाँ पे एक प्रोफाइल का सिस्टम होता है, वो फिलहाल मैं वही चीज़ आ जाती है, प्रैक्टिकल में बताऊँगा। लेकिन ये चीज़ है कि वहाँ पे आप एक से ज़्यादा प्रोफाइल बना सकते हो और सब प्रोफाइल के नोटिफ़िकेशन आपको किसी भी टाइम रिसीव हो सकते हैं, मतलब उसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो इसके अलावा इसमें जो एक और चीज़ आती है कि आप लोग जो अर्न कर रहे हैं, क्या वो आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा।
तो इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठ के। मैं आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर बता दूँ कि मेरा ये यूट्यूब पेशा नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों के भले के लिए मतलब बता रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी 6 डिजिट अर्निंग कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर बैठ के। तो मुझे किसी किस्म का ये मतलब ज़रूरत नहीं थी। ये तो सर सुल्तान साहब का हुक्म था, वो मेरे सर हैं, दोस्त हैं, भाइयों की तरह उनका हुक्म था कि आप लोगों को चीज़ें सिखानी तो मुझे डेफिनेटली सिखानी है, ए टू जेड सिखानी है। तो इसमें मैं आप लोगों को क्लियरली बतला दूँ कि इसमें किसी किस्म का आपको रिस्क नहीं होगा। अगर आप चाहे $10 कमाते हैं, चाहे आप $10 लाख कमाते हैं, इंशाल्लाह आपको दिए गए टाइम पे हर कंपनी का देखें अलग टाइम होता है। हम डिफरेंट कंपनीज़ के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनके साथ ज़रिए आप लोगों की चीज़ें सेल करवा रहे होते हैं। तो हर कंपनी का डिफरेंट टाइम होने की वजह से आप लोगों को डिफरेंट वे में मतलब कि पेमेंट मिलती है। मतलब किसी कंपनी की पेमेंट आपको 10 दिन बाद मिल रही है, किसी की आपको 15 दिन बाद मिल रही है, किसी की 20 दिन के बाद मिल रही है। तो जो आपको टाइम बताया जाएगा कि आप इस कंपनी के साथ काम करते हैं तो आपको इतने दिन के बाद पेमेंट मिलेगी, वो आपको कन्फर्म मिलेगी। हमें चाहे बेशक कंपनी की तरफ से लेट मिल जाए, इश्यू नहीं है, लेकिन आपको पेमेंट इंशाल्लाह ताला लाजमी मिलेगी। बस आप लोगों ने दिल लगा के मेहनत करनी, हार्ड वर्क करना है, पेमेंट की तरफ से आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इसके अलावा इसमें आप लोगों को 1-2 चीज़ें और भी फ्री में मिल जाएंगी। लाइक देखें ना, आप लोग पूरी दुनिया के साथ चीज़ें शेयर शेयर कर रहे हैं, चीज़ें सेल कर रहे हैं, किसी किस्म के इशू के बगैर सेल कर रहे हैं। तो जो मेन आप लोगों के एक और स्किल जो लोग पैसे दे के सीखते हैं स्किल है, अगर आप गूगल यूट्यूब पे जाएँ तो वहाँ पे एक स्किल काफ़ी ज़्यादा बिक रही होती है और उसका नाम है मार्केटिंग स्किल। जिसको डिफरेंट नाम दिए गए हैं, एसईओ के नाम के से लोग मार्केट कर रहे थे, डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको फ्री में मिलने वाली है वो ये है कि आप लोगों को मार्केटिंग का तरीका फ्री में सिखाया जाएगा। जब आप पूरी दुनिया में सेल कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको चीज़ों की मार्केटिंग करनी आ जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को कम्युनिकेशन भी आ जाएगी। लाइक आप लोगों को पहले किसी से बात करना नहीं आता, आप एक ऐसी जगह से ताल्लुक़ रखते हैं या एक ऐसे बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि दुनिया के साथ बात करना यार पता नहीं कितना मुश्किल होता होगा। तो मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल एक ऐसे सा बंदा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के साथ एट अ टाइम बात कर रहता हूँ। कभी मेरे पास अंग्रेज़ कस्टमर्स आ जाते हैं वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से, कभी मेरे पास फेसबुक के कस्टमर्स आ जाते हैं अंग्रेज़, कभी इंडियंस आ जाते हैं, इसके अलावा चाइनीज़ आ जाते हैं, मतलब हर तरह के लोग आ जाते हैं। तो मुझे पहले शुरू में बड़ी कंफ्यूजन होती थी कि मैंने उनको क्या बात करनी है, किस बात से स्टार्ट लेना है, किस बात पे एंड करना है, एंड पे क्या बोलना है, स्टार्ट में क्या बोलना है, बीच में क्या चीज़ें बोलनी है, ये बड़ी कंफ्यूजन वाली बात होती थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मुझे दुनिया के किसी भी बंदे के पास बिठा दिया जाए, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, बैड हैबिट्स वाला हो, गुड हैबिट्स वाला हो, जिस भी नेचर का बंदा हो, मैं उसके साथ ईजिली बात फेस टू फेस भी कर सकता हूँ और उसके पास भी बैठ के बात कर सकता हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये मेरा तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको ये फेसबुक वाले काम के अंदर 10 दिन के अंदर ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी कि आप किसी भी बंदे से कैसे बातें करते हैं। इसके अलावा अगर अर्निंग की बात की जाए तो इसमें आप लोग हज़ारों नहीं, मैं कहूँगा लाखों में कमा सकते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मतलब पहले जब मैं फिज़िकल टीम बनाता था तो मैंने फिज़िकल टीम बनाने क्योंकि छोड़ दी, टाइम नहीं होता मेरे पास है। लेकिन जब मैं फिज़िकल टीम बनाता था सॉरी, तब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि पूछा जाता था कि सर हमें अर्निंग कितनी होगी? तो अर्निंग आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे पास 2 से 3 महीनों के अंदर भी बच्चों ने लाखों कमाना शुरू कर दिया और सिर्फ़ इस फेसबुक के ऊपर चीज़ें सेल करके। लेकिन वो आम लोगों की निस्बत मेहनत डबल ट्रिपल करते हैं। लाइक एक बंदा ऐड लगा के बैठ जाता है, 1 ऐड लगा के 2 ऐड लगा के बैठ जाता है, तो उसका रिप्लाई आने में कुछ टाइम लगेगा। लेकिन एक बंदा जो है वो मतलब बार-बार ऐड लगाता रहता है, 7-8 घंटे लगातार ऐड ही लगाता जाता है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि उस बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होगी उस बंदे की निस्बत जिसने 1 या 2 ऐड लगाए हैं? तो बाकी इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, आप लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछ लेनी है। मज़ीद मैं ग्रुप के नीचे लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रहा हूँ, तो उस लिंक को क्लिक करके आप लोगों ने ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसकी वजह क्या, फ़ायदा क्या आप लोगों को होने वाला है, वो कि मेरे फ़ायदे के लिए ग्रुप, ये व्हाट्सएप मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा आप लोगों के ज्वाइनिंग के। उसका आप लोगों को सिंपल फ़ायदा ये होने वाला है कि आप लोगों को वहीं पे प्रोडक्ट्स शेयर की जाएंगी, वहीं पे जितना भी मटेरियल है वो वहीं पे शेयर किया जाएगा। अगर आप ग्रुप
ग्रुप में नहीं होते तो आप यहाँ पे मेरी बातें देखा करेंगे। कल से जब हम प्रैक्टिकल काम करेंगे तो आप स्क्रीन देख लिया करेंगे, लेकिन आपको चीज़ें नहीं मिला करेंगे। इसलिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद लिंक के जरिए आप लोगों ने ज्वाइन हर सूरत में कर लेना है, ये आप लोगों को फ़ायदा है। और चैनल सब्सक्राइब करें ना करें आप लोगों की अपनी मर्ज़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर लें, अच्छी बात है, आप लोगों को मेरी मज़ीद वीडियोज़ इंशाल्लाह टाइमली पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं भी करते, कम से कम इसको शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। शेयर करने के रीज़न क्या है, मैं आप लोगों से, क्योंकि मैंने ग्रुप में भी बार बार शेयर करने का, लोगों को ऐड करने का कहा था, उसकी रीज़न क्या है कि मुझे कोई अर्निंग नहीं हो रही फ़िलहाल तक, ना यूट्यूब की तरफ से ना व्हाट्सएप की तरफ से। लेकिन उस बंदे का भला हो जाएगा जिसके पास ये वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो जाएगी। अब ये आप लोगों की मांग के ऊपर है कि आप किसी का भला करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। मैंने आप लोगों के लिए फ्री प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। अब आप लोग किसी का भला करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल की प्रैक्टिकल क्लास के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।